हेलो दोस्तों, मैं हूं मौसमी और आप सभी कैसे हैं। क्रिएटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि लोकगीत। लोकगीत होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। लोकगीत यानी कि लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। अब ये लोकगीत का कहीं पर बहुत लंबा चौड़ा कोई कलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो फिर ये होता कहाँ है? अक्सर गांव में आप देखे होंगे जो दादा दादी नाना नानी होते हैं वो छोटे बच्चों को गीत सुनाया करते हैं। अक्सर उन्हें ये लोकगीत कहा जाता है। यह मुँह जुबानी लोगों की जुबान पर याद होता है। यह त्योहारों पर भी अक्सर गाया जाता है। तो देखते हैं इसमें कुछ जो जनजातियों के द्वारा प्रमुख जो लोकगीत गाया जाता है वो हम लोग आज सीखेंगे। जैसे कि पहला क्या है, संथाल जनजाति। यहाँ की एक जनजाति है संथाल, जिनकी संख्या हम जानते हैं सबसे अधिक है। 35% के आसपास इनकी आबादी है। तो संथाल अक्सर देखे होंगे आप, शादी विवाह के समय लोग दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, क्योंकि काम ही इतना अधिक होता है कि अगर हम स्थिर से काम करना चाहें ना तो काम हो नहीं पाता है। तो थाली लेके अगर मान लेते हैं शादी में क्या हो रहा है, खाना खाने का समय है, भीड़ बहुत अधिक है, तो आप क्या करते हैं, आजकल बफर सिस्टम होता है, लोग अपना प्लेट लेकर इधर उधर दौड़ते हुए अपना खाना लेते हैं, खाते हैं। तो फिर संथाल के द्वारा दौड़ एक लोकगीत है वो गाया जाता है। तो ये किस अवसर पर गाया जाएगा? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। दौड़ गीत संथालों के द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है। एक और देखते हैं हम लोग, वीर सेरेन गीत। तो ये वीर सेरेन गीत जब हम लोग जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए तो उस समय गाया जाता है। कहाँ? जंगल में हम लोग शिकार करने के लिए जब जाएंगे तब। अब जंगल में कौन जाएगा? जो बहादुर होगा, निडर होगा, योद्धा होगा वही जाएगा। जो बिल्कुल वीर होगा और बिल्कुल दप्पू सा होगा, डर सा होगा, कोई बाघ आया, चीता आया, चीड़ फाड़ डालेगा, क्या वो लोग जंगल जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो फिर जंगल कौन जाएगा? जो वीर होगा। और वीर कौन होगा? वीर सेरेन जो लोकगीत गाएगा। तो वीर सेरेन लोकगीत संथालों के द्वारा गाया जाता है। और कब गाया जाता है? जब जंगलों में जाया जाता है शिकार के लिए। नेक्स्ट, संथालों के द्वारा ही सोहराई, रीजा, टाडा और भिनसरिया ये सारे लोकगीत गाया जाता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं दौड़ गीत। विवाह के अवसर पर अक्सर क्या होता है, भागम भाग दौड़ा दौड़ी रहता है। तो दौड़ गीत विवाह के अवसर पर गाया जाएगा संथालों के द्वारा। अब वीर सेरेन गीत, वीर कौन है, बहादुर कौन है? जो जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे अक्सर वीर जाएंगे। तो वीर सेरेन गीत गाया जाएगा कब? जब जंगल में हम जा रहे हैं तब। नेक्स्ट, सोहराई, रीजा, टाडा, भिनसरिया ये भी संथालों के द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पर कोई डाउट है क्या? ओके, नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुंडा। अब मान लेते हैं मुंडा एक शाब्दिक सा अर्थ, अगर हम है तो ये एक जनजाति, लेकिन हम लोग समझने के लिए मुंडा मतलब क्या मान लेते हैं? मुंडी समझते हैं। मुंडी मतलब क्या हो गया? सिर। अब अचानक से कोई आइडिया आना है तो ऐसा तो नहीं हो पेट में आ गया, हाथ में आ गया, पैर में आ गया। औरतों का दिमाग लोग बोलते हैं घुटने में है, तो घुटना में तो आपको नॉलेज अचानक से कोई आइडिया नहीं ब्लिंक कर। अगर कोई भी आइडिया आएगा कहाँ आएगा? सर में आएगा, मुंडी में आएगा, दिमाग में। और जैसे ही कोई आइडिया आया, जैसा बचपन में पेन लिए, खूब बाल एकदम घसे और एक छोटा सा पेपर लिए, अरे ये तो जादू हो गया। पेन क्या कर रहा है? पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? जदुर। तो जदुर जो लोकगीत है वो किसके द्वारा गाया जाएगा? मुंडाओं के द्वारा। मुंडी में क्या आया? एक आइडिया आया। क्या आया? एक आइडिया। और आइडिया आया तो हम लोग को क्या लग रहा है? जादू हो गया। तो जदुर लोकगीत किसके द्वारा गाया जाएगा? मुंडाओं के द्वारा। और इसी का पूरक गीत है और जदुर या फिर गेना। ये दोनों का दोनों गीत किसका पूरक है? जदुर गीत का ही पूरक गीत। मान लेते हैं कि जैसे कोई सॉन्ग एक गाया जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग कोई साउंड बजाते हैं या कोई म्यूजिक देते हैं, तो उसी तरीके से जदुर गीत का पूरक लोकगीत है वो और जदुर और गेना है। ठीक है। अब जादू तो हो गया, मजा आ गया भाई, एकदम आनंद ही आनंद आ गया। जादू करके हम कुछ तो सीखे, देखो हमको ये आता है और बाकी को तो आता नहीं है, यानी कि खूब अब क्या हो रहा है, मन आनंदित हो गया। तो अडंदी लोकगीत हो जाएगा। कौन सा गीत हो जाएगा? अडंदी लोकगीत। और ये अडंदी लोकगीत भी किसके द्वारा गाया जाएगा? मुंडाओं के द्वारा।
अब आनंद है। अभी सब कोई क्या कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। किस लिए, जॉब पाने के लिए, नौकरी मिलेगी, अच्छी लड़की होगा, अच्छी लड़की मिलेगी तो उनसे शादी होगा, और शादी होगा यानी कि जब आनंदित होंगे, जॉब मिल जाएगा, विवाह हो जाएगा आपका, विवाह, एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी ना, तो फिर विवाह के समय अडंदी लोकगीत गाया जाएगा जब आप आनंदित होंगे तब। नेक्स्ट है जापी। जापी नृत्य कब गाया जाएगा, मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, शिकार करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ शिकार करने जाएंगे, जंगल गए हैं। अक्सर कहाँ जाते हैं शिकार करने के लिए, जंगल। अब आज के समय में कोई इतना बहादुर तो है नहीं कि जंगल में कोई भयंकर खूंखार जंगली जानवर मिल गया तो उससे लड़ लें और अपने जान की रक्षा कर लें, है तो नहीं। घर में क्या करें, मम्मी एक माला लेके जप कर रही है, अरे बाप भगवान बचा ले मेरे बेटे को बचा ले, हो रहा है ना, तो वो क्या कर रही, जाप कर रही है। जाप कब कर रही है, जब आप शिकार पर गए हैं। तो शिकार पर हम जब जाते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है, जापी नृत्य गाया जाता है। तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, मुंडा यानी कि क्या आ गया, मुंडी। मुंडी में क्या आया, आइडिया। जैसे आइडिया आया मतलब एक जादू आया, आप क्या किए, एक जादू किए। तो जदुर नृत्य, तो जदुर नृत्य किसके द्वारा, सॉरी जदुर लोकगीत, लोकगीत है। तो जदुर लोकगीत किसके द्वारा गाया जा रहा है, मुंडाओं के द्वारा। और इसी जदुर लोकगीत का एक पूरक लोकगीत है और जदुर और गेना। नेक्स्ट है अडंदी, यानी कि आप आनंदित हो गए, जैसे ही आपका जॉब लग गया बिल्कुल आनंदित हो गया, घर वाले लड़की देख रहे हैं आपके विवाह के लिए, आपका मन और भी क्या है, आनंद से फूले नहीं समा रहे, तो विवाह के समय अडंदी लोकगीत गाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जापी नृत्य, जापी लोकगीत। जापी यानी कि जप करना, आपकी मम्मी माला लेकर जप कर रही, कब जप कर रही है, जब आप शिकार पर गए हैं। तो ये हो गया मुंडाओं के द्वारा। नेक्स्ट है हो। हो कितने वर्ड का है, दो। तो दो वर्ड का एक लेटर होता है बा, या इसी को कहा जाता है वा, ठीक है। तो बा लोकगीत किसके द्वारा गाया जा रहा है, हो। तो क्या बोल रहे, हो वा, हो वा, हवा जैसा सुनाई दे रहा है। और हवा सबसे अच्छा कब बहता है, बसंत के मौसम में बहता है। तो बसंत के समय में जो लोकगीत गाया जाता है, बसंत के समय जो लोकगीत गाया जाएगा वो लोकगीत कौन सा है, बा लोकगीत। किसके द्वारा गाया जा रहा है, हो के द्वारा गाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हैरो। हैरो बारिश के मौसम में क्या किया जाता है, क्योंकि झारखंड जो है बिल्कुल हरा भरा, यहाँ हमेशा लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, खेती पे डिपेंड करते हैं, तो अक्सर यहाँ पर धान की क्या की जाती है, बुआई। बारिश में धान की बुआई करेंगे। और धान क्या होता है, पीला, नीला, हरा, लाल, कैसा रंग का होता है, हरे रंग का होता है ना। तो हैरो यानी कि धान, धान का रंग हरा, हरा रंग यानी कि धान। तो धान की बुआई जब किया जाता है तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है, हैरो लोकगीत गाया जाता। और ह से हैरो, ह से हो, तो हो के द्वारा हैरो लोकगीत गाया जा रहा है। कब गाया जा रहा है, जब धान की बुआई कर दी। अब धान की बुआई कर दिए है, धान का फसल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब उसको काट कर हम लोग घर में लाएंगे और पहली बार उसको जब ग्रहण किया जाता है तो नया अन्न हम लोग खाते हैं। कौन सा अन्न खाते हैं, बिल्कुल न्यू, नया जब अन्न खाएंगे तो उस समय जो लोकगीत गाया जाएगा उसको बोला जाएगा नोम नामा। कौन सा, नोम यानी कि न्यू, नामा अनाज, नया अन्न ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नया अन्न, नया जो चावल आया है या फिर जो भी कुछ भी आपका नया अन्न आया है, तो उस समय जो लोकगीत गाया जाएगा वो है नोम नामा। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं उरांव। उरांव भी यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है। तो उरांव के द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा लोकगीत है, शहरुल। शहरुल यहाँ का एक त्योहार भी है जो बहुत बड़ा त्योहार है झारखंड का। तो उरांव के द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है वो लोकगीत कौन सा है, शहरुल। अब शहरुल के बाद में जो लोकगीत गाया जाता है वो लोकगीत है जतरा। सरहुल
के बाद में, सरहुल के बाद में कौन सा लोकगीत? सरहुल एक त्योहार भी है। अब गांव घर में क्या होता है कि त्योहार मना लिए, अब बिल्कुल सब कोई फ्री है, तो क्या हो रहा है, एक जतरा लग जा रहा है। तो जतरा क्या होता है, अक्सर मेले की तरह लगता है, एक छोटे से स्थान पे गांव के सभी लोग मिलते हैं, कुछ दुकान, कुछ झूले वगैरह लगता है, तो वो होता है जतरा। तो जतरा लोकगीत गाया जाएगा कब? सरहुल के बाद में। अब जतरा भी लग गया, सब कुछ, आप मेले पे गए, जतरा पे गए, नया कपड़ा ले आए, नया मिठाई ले आए, बहुत कुछ ले आए, घर में अब बिल्कुल खुशी का माहौल है। तो अब क्या आ गया, एक त्योहार भी आ गया, कर्मा त्योहार भी आ। तो कर्मा के समय कौन सा लोकगीत गाएंगे? कर्मा लोकगीत। और ये कर्मा लोकगीत कब गाया जाता है? जतरा के बाद में, जतरा के बाद। तो जतरा के बाद में जो लोकगीत गाया जाता है वो लोकगीत कौन सा है? कर्मा। तो उरांव के द्वारा जो लोकगीत गाया जा रहा है सरहुल है, जतरा है और कर्मा है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद में एक लोकगीत है झंझाइन। कौन सा है? झंझाइन। झंझाइन, झंझाइन, झंझाइन। ऐसा लग रहा है ना जैसे बिल्कुल कान एकदम फट जाएगा, इतना ज्यादा साउंड आ रहा है। और बहुत ज्यादा चिल्लाती कौन है? औरतें चिल्लाती है। अगर 10 औरतों का ग्रुप एक जगह मिल जाए तो क्या होगा, चिल्ला चिल्ला कर आपका कान फाड़ देगी। तो झंझाइन जो लोकगीत है वो किनके द्वारा गाया जाएगा? स्त्रियों के द्वारा गाया जाएगा। किनके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। और किस अवसर पर? अगर किस झंझाइन लग रहा है कि जन्म, जन्म, तो जन्म के समय में, अगर जन्म का अवसर है, अवसर, तो इस अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? स्त्रियों के द्वारा झंझाइन लोकगीत गाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दंड धरा, दंड धरा, ठीक है। दंड का मतलब होता है डांडा, जिसको कमर बोला जाता है, ठीक है। दंड धरा ये अक्सर बारिश के मौसम में, अगर बारिश हो गया है बहुत अधिक, तो क्या होता है, आपके कमर तक पानी भर आता है, होता है ना, बोलते हैं कि रोड में इतना पानी भरा हुआ है कि हमारे कमर तक पानी भरा हुआ था, ठीक है। पानी भरा हुआ है मतलब क्या हो रहा है? वर्षा ऋतु का बोध हो रहा है। तो वर्षा ऋतु के समय में कौन सा गीत गाया जाएगा? दंड धरा गीत गाया जाएगा। और ये कहाँ गाया जाता है? तो देव स्थलों में, देव स्थलों में। जो गांव के देव स्थल होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, वहां पर दंड धरा लोकगीत गाया जाएगा, वर्षा ऋतु में गाया जाएगा। नेक्स्ट एक गीत हम लोग और ले लेते हैं, कजली। कजली का क्या मतलब होता है? काजल। काजल लगाते कहाँ हैं हम लोग? आंखों में लगाते हैं। और अगर मान लेते हैं आपको रुआई आ गया, बहुत देर तक रो गए, तो यानी कि आंखों से क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है, बिल्कुल आपका सारा का सारा काजल क्या हो गया? धुल गया। तो कजली जो लोकगीत है वो कब गाया जाएगा? वर्षा ऋतु में। कब गाया जाएगा? वर्षा ऋतु में। देखिए, झंझाइन स्त्रियों के द्वारा बच्चों के यानी कि जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जब भी कोई न्यू बेबी का बर्न होता है, तब फिर ये बर्थ होता है, न्यू बेबी का बर्थ होता है, तब फिर जन्म के अवसर पर झंझाइन लोकगीत गाया जाता है। उसी तरीके से दंड धरा वर्षा ऋतु में देव स्थलों पर गाया जाएगा। कजली वर्षा ऋतु में यह भी गाया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लोकगीत है प्रातकली। प्रात का मतलब क्या होता है? प्रातः जोड़ प्रात, प्रातकली, ठीक है। तो प्रात का मतलब हो गया सुबह, प्रातः काल, प्रातकली प्रातः काल यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह का समय, भोर भोर का समय। तो प्रातः काल के समय में जो लोकगीत गाया जाता है उस लोकगीत को क्या कहा जाता है? प्रातकली। उसी तरीके से एक और लोकगीत है अधरतिया। अधरतिया। अब अधरतिया लोकगीत कब गाया जाएगा? अध मतलब आधा, अध का मतलब क्या हो गया? आधा, और रतिया का मतलब रात। तो आधा रात यानी कि मध्य रात्रि,
आधा रात यानी कि मध्य रात्रि, मध्य रात्रि के समय जो गीत गाया जाएगा उस लोकगीत को क्या बोला जाएगा? अधरतिया यानी कि मध्य रात्रि। मध्य रात्रि के समय जो लोकगीत गाया गया उसे अधरतिया कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है औंधी। कौन सा लोकगीत है? औंधी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। औंधी लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये संथालों के द्वारा गाया जाता है। ये लोकगीत किसके द्वारा गाया जा रहा है? औंधी लोकगीत संथालों के द्वारा गाया जाता है। और ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर। विवाह, जब कभी भी विवाह का अवसर होता है तो संथालों के द्वारा जो लोकगीत गाया जाएगा उस लोकगीत को हम लोग औंधी बोलते हैं। नेक्स्ट है अंगनई। अंगनई का मतलब क्या होता है? अंगनई, अंगनई बोलने से ही क्या लग रहा है? आंगन। और आंगन में अक्सर कौन बैठती हैं? स्त्रियां, क्योंकि पुरुष तो काम पर चले जाते हैं। अंगनई, अंगनई, अंगनई का मतलब क्या हो रहा है? आंगन। और आंगन में कौन बैठती हैं? स्त्रियां, स्त्री। तो स्त्रियों के द्वारा जो लोकगीत गाया जाएगा उस लोकगीत को हम लोग क्या बोलेंगे? अंगनई लोकगीत बोलेंगे। नेक्स्ट है झूमर। झूमर लग रहा है झूमने की तरह। और झूमते कब है सबसे ज्यादा? हम लोग त्योहारों के अवसर पर ही तो झूमते हैं सबसे अधिक। त्योहारों के अवसर पर ही तो हम लोग सबसे अधिक झूमते हैं। और कौन से त्योहारों पर सबसे अधिक बिल्कुल ग्रुपिंग में डांस किया जाता है? अक्सर कर्मा और जितिया और क्या हो गया? सोहराई, सोहराई। तो इन झूमर जो लोक गीत है वह त्योहारों के अवसर पर अक्सर गाया जाता है। और वह त्योहार कौन कौन से हैं? कर्मा है, जितिया है और सोहराई है। और यह लोकगीत झूमर राग में ही गाया जाएगा। झूमर लोकगीत कौन से राग में गाया जाता है? झूमर राग में गाया जाता है। नेक्स्ट है उदासी और पावस। कौन सा लोकगीत है? उदासी। उदास सबसे अधिक कब होते हैं? उदास, उदासी और पावस, ठीक है। सबसे अधिक उदास बच्चे हो, बूढ़े हो या यंग हो, हर कोई गर्मी के मौसम में उदास रहता है, क्योंकि इतना अधिक गर्मी लगता है कि कहा नहीं जा सकता। अगर एक छोटा सा पार्टी भी रखना है तो भी हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पसीना से परेशान है, तो बिल्कुल उदास है। तो उदासी लोकगीत कब गाया जाएगा? गर्मी के मौसम में, ठीक है। और मान लेते हैं गर्मी के मौसम में ही बिल्कुल उदास है, आपका हो गया है ब्रेकअप। अब क्या होगा? आपका मन भी आपके बस में है नहीं, आपका क्या है? रोने लग रहे, बिल्कुल रो रो के बारिश हो गया है आंखों से, ठीक है। वर्षा हो रहा है आंखों से, अश्रुधारा इतना बह रहा है। क्या हो रहा है? आंखों से वर्षा होने लग रहा है। यानी कि पावस जो लोकगीत है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गाया जाएगा। प्रारंभ, प्रारंभ में कौन सा लोकगीत गाया जाएगा? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में पावस लोकगीत गाया जाएगा। और ये दोनों ही लोकगीत, आप उदासी और पावस जब दोनों ही गा रहे हैं, आप किस मूड में? बिल्कुल सैड मूड में है ना, उदास है। यानी कि ये दोनों का दोनों लोकगीत नृत्यहीन है। कैसा है? नृत्यहीन। अब आप सैड मूड में हो, गाना तो बज रहा है बिल्कुल उस तरीके के इमोशन में, मन भी उदास है, चुपचाप से उदास से बैठे हुए, क्या उस समय आपका मन करेगा डांस करने का? बिल्कुल नहीं करेगा ना। तो नृत्यहीन, डांस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उदासी और पावस लोकगीत, उदासी गर्मी में गाया जाएगा, पावस वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गाया जाएगा। और दोनों का दोनों ही लोकगीत नृत्यहीन गीत है। तो ये हम लोगों का झारखंड का जितना भी लोकगीत था ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा और बाय हार्ट लर्न भी हो गया होगा। ओके, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जोहार झारखंड।